हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम सबसे आगे चलते रहे और कोर्स समय पे पूरा हो, रिवीजन भी हो और बहुत कुछ सीखें। अपना कैरियर बनाएं इन गर्मियों की छुट्टियों में। घर बैठे अपना कैरियर बनाइए, अपनी पूरी फिजिक्स कीजिए। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n अपवर्तनांक वाले गोलीय पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस f तथा द्वितीय मुख्य फोकस f डैश है। तो सिद्ध कीजिए f इक्वल टू माइनस एन एफ डैश, यानी कि जो ये दे रखे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए कैसे सोल्व से हम करते हैं। पहले तो स्टूडेंट से समझ लीजिए कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रूफ है ना, सिद्ध करना ना, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, किसी गोलीय पृष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं। दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस, तो हम हटा लेते हैं प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस आप हेडिंग दूसरे कलर से डालिए। प्रथम मुख्य फोकस क्या परिभाषा भी देंगे हम। इस सवाल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट? ये क्वेश्चन जो आपके सामने 3 नंबर का या 5 नंबर का है, इससे आपके 2-2 नंबर के भी, 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सारी इसमें से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरा एक ही साथ क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आना है। तो देखिए प्रथम फोकस क्या है। ये आपका देखिए, ये गोलीय पृष्ठ दिखाया था मैंने आपको। कौन सा गोलीय पृष्ठ है? अवतल। ये गोलीय पृष्ठ है, अवतल। ये कैसा पृष्ठ है, यहाँ नीचे दिखा देता हूं। ये इसका पोल है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब देखिए प्रथम फोकस क्या है। ये इसका पोल है, पोल से सारे ध्रुव नापते हैं हम दूरी। इसका एक ये लीजिए, ये कोई मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु लीजिए आप। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु लेना है हमें। कैसे लेना है देखो, इसे समझ लीजिए आप। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने ये मुख्य फोकस पे एक बिंदु लिया। इससे प्रकाश की कोई किरण चली तो इससे चलने के पश्चात ये इसके मुख अक्ष की क्या हो जानी चाहिए? समांतर हो जानी चाहिए। तो ये है प्रथम फोकस बिंदु किसका? उत्तल गोलीय पृष्ठ का। अब इसके देखिए उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए क्या है, इसमें प्रथम फोकस बिंदु इधर होगा। ये लीजिए, इसे मैंने क्या नाम दे दिया? प्रथम फोकस बिंदु F1। इसे क्या नाम दे दिया? ये भी F1 है। इसके देखिए क्या होगा, ये ऐसे जा रही है। कैसे? ऐसे। ठीक, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? ये मुख अक्ष के समांतर। अब कहोगे सर आपने इसमें ऐसे क्यों बनाया, इसमें कैसे, इसमें इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो ये उत्तल पृष्ठ है ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है? ये सॉरी, ये जो अवतल पृष्ठ है ये फैलाता है। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक, ये कौन सा है? उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए प्रकाश किरण है ऐसे। ठीक है, तो ये अभिलंब से, ये इसका क्या है? अभिलंब इधर से होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो बस अब आगे के ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए, जो अवतल भाग है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। देखो, जा तो ऐसे रही थी, ठीक है, इतना फैला दिया। ये सिकोड़ता है, जा तो ऐसे रही थी, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये है अवतल गोलीय पृष्ठ और ये उत्तल गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस बिंदु। तो अब इनकी हम डेफिनेशन देते हैं। देखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए एक ही उसमें लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। देखिए समझ लीजिए, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली
प्रकाश की कोई किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की कोई किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो इसे हम इसे लिखेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, देखो ऐसे गई है, ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। स्टूडेंट्स एक बात और समझिए आप कि आप क्या सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, इसमें देखो मैं बना के दिखाता हूँ, इसमें ये लीजिए, ठीक है, इसमें भी ऐसे दिखाता हूँ बना के, ये लीजिए, यहाँ इधर हमारे इसमें मैं फोकस बिंदु यहाँ मानता है, ये अवतल पृष्ठ है, ये चली, ठीक है, तो ये तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा, जा तो ऐसे रही है, ये तो क्या करेगा, फैलाता है, ये क्या करता है, फैलाता है, तो ये तो ऐसे कर देगा कि जा तो ऐसे रही थी और ये ऐसे फैल, तो ये तो, और हमें कैसे करनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, हमें इसकी ओर जाती हुई प्रतीत दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इसमें क्योंकि ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है, प्रथम फोकस, मुख्य फोकस लिखो, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है, ठीक है, अब इसके ध्रुव से ये लीजिए, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी एफ कहलाती है, मैंने इसे क्या मान लिया, एफ मान, मैं इसमें भी दिखाता हूँ, चित्र में भी दिखा देता हूँ, देखो ये लीजिए, ये यहां से यहां तक है एफ, और इसमें यहां से यहां तक, ये यहां से, ओके, तो ये है। अब हम इसके लिए अपवर्तन का पृष्ठ लगाएंगे, ठीक है, पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्रानुसार, पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्रानुसार लगाइए सूत्र, उसका क्या होता है सूत्र, इधर वायु है तो वायु वाला लगाइए, वायु वाला क्या था, याद है आपको, n/v - 1/u = n-1/r, ये था। अब ये वाला जो फार्मूला है अपने चित्र पर अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो लगाइए प्रथम मुख्य फोकस के लिए ना, तो देखिए प्रथम मुख्य फोकस के लिए समांतर किरणों के लिए, ये प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा के अनुसार,
लगाइए परिभाषा के अनुसार। बताइए ये वस्तु की दूरी होगी, ये वस्तु है, कितनी दूरी पर रखी, f पर, तो u इज इक्वल टू एफ, u इज इक्वल टू एफ रख दिया। अभी ऐसे रखेंगे और v कहाँ है, v अनंत पे, क्योंकि अनंत पे मिल गई, और v क्या है, इनफाइनाइट, v क्या है, इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स आप समझेंगे कि यहाँ आपने साइन क्यों नहीं रखा, आप बताओ। अब जब मैं ये वाला जो पृष्ठ का सूत्र है मैं इसके लिए लगाऊंगा, यहाँ तो ये क्या है, माइनस एफ है, सो यहाँ तो क्या है, प्लस एफ है, और यहाँ माइनस एफ है, तो इसलिए मैं कोई भी सूत्र नहीं लगा, सॉरी साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो इसमें रख दीजिए अब वैल्यू। तो देखिए क्या होगा, n अपॉन v की जगह क्या रखे, इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन u की जगह क्या रखे, f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। सोल्व कीजिए इसे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। इसे सोल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, ये f इज इक्वल टू, पलट दीजिए इसे, माइनस, चलो पलटिए इसे, तो क्या होगा, r अपॉन n माइनस 1, या f इज इक्वल टू माइनस r अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये प्रथम मुख्य फोकस हुआ। कभी कभी तो स्टूडेंट्स 2 नंबर का सवाल यही आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस माइनस r अपॉन n माइनस 1 होता है। ठीक, कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछा, क्वेश्चन कहीं भी पुट कर देते हैं कि सिद्ध कीजिए, देखो आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि अवतल गोलीय पृष्ठ की प्रथम मुख्य फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है। सिद्ध कीजिए कि अवतल गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, धनात्मक। तो अब देखिए करते हैं, अब इसमें चिन्ह रखिए, किसके लिए क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। अब बताइए अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्र त्रिज्या इधर की ओर बनेगी, तो r इधर की ओर आएगा, इधर की ओर क्या होता है, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए भाई, ये तो होगा इसका पृष्ठ, इसका वक्र कितनी इधर होगा, और ये c यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r, और जब आप इधर की ओर दूरी नाप रहे तो होगा माइनस r, तो इस r की जगह क्या रखिए, माइनस r, मैं रख के दिखा देता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस और माइनस r और n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो देखो क्या होगा, f बराबर प्लस r n माइनस 1। ठीक, अगर अब कहता है सिद्ध कीजिए कि उत्तर गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, ये इधर की ओर है, ऋणात्मक होता है, तो आप देखो इसमें r प्लस रखेंगे तो यही याद आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसकी स्पेशल मैं इसे कर देता हूँ स्पेशल केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए पहले इसके लिए लगा लेते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वो होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, देखो इधर की ओर बढ़ रही है, और जब यहां से यहां तक की दूरी रखो माइनस r, तो इसका फोकस आता है, इसका प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस रखो, f इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो ये वाला है, r की जगह क्या रखोगे, माइनस r अपॉन n माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे आप r इज इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या होता है, इसका मतलब धनात्मक होता है, एक नंबर का ही ये स्पेशल केस है फर्स्ट। तो आप यहां से ही करेंगे, ठीक है, तो ये धनात्मक होता है, आता है, मैं लिख देता हूं, आता है अवतल गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक,
तो आप कहोगे सर हम कैसे लिखेंगे एक नंबर के लिए, ठीक है, एक नंबर के लिए तो आपको ये फार्मूला याद रहे, फार्मूला तो सब याद रखेंगे, तो आप जनरल फार्मूला तैयार रखेंगे, ठीक। अब इसे किसके लिए लगा दीजिए इस फार्मूले को, ये तो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए है, नंबर 2 किसके लिए लगा दीजिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए लगाते, देखिए सेकंड केस देखिए, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, देखो देख लीजिए, यह है उत्तल गोलीय पृष्ठ, इसका तो गोला इधर क्यों पूरा होगा, तो यहाँ आ गया सेकंड, और ये क्या होगी प्लस की, तो ये प्लस की आ रही तो होगी जब इधर, तो यहाँ प्लस आर, प्लस आर, तो देखिए अतः प्रथम फोकस, ठीक, अतः प्रथम मुख्य फोकस दूरी f इक्वल टू माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला याद है ये आपको, लिख दीजिए, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋण लिख दो, ऋणात्मक होती है, ये नोट्स में लिखना है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक होती है, एक एक नंबर का भी तैयार हो गया, देखिए, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं, आप बताइए इंटर में यूपी बोर्ड में लाखों बच्चे होते हैं, उन पे जो टॉप पर बच्चा होता है वो कैसे स्टडी करता होगा, वो इस प्रकार से स्टडी करता है कि पेपर में कहीं से भी कुछ आ जाए मैं उसे पूरी तरह सोल्व कर दूं। मैं जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक पर क्वेश्चन बना रहा हूं और आपको तैयार करा रहा हूं। मैंने आपसे वादा इसलिए नहीं किया अबाउट 95%, ऐसे ही नहीं किया, उसके साथ आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनाइए, ये जो बीच मैंने तो आप इसे नोट्स में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्रथम मुख्य फोकस आ गया, प्रथम मुख्य फोकस कितना आता है मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी f बराबर माइनस आर अपॉन एन माइनस वन था। अब द्वितीय फोकस हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस कीजिए, द्वितीय मुख्य फोकस, इसके भी चित्र बनाएंगे आप, द्वितीय मुख्य फोकस देखिए, चलो ये कैसा है पृष्ठ, वो कैसा है, ये अवतल, अवतल गोलीय पृष्ठ, ये कैसा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ, ये किसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। चलिए देखिए, यहां से प्रथम फोकस बिंदु लीजिए, ये लीजिए, ये बिंदु है, इस बिंदु की ये विशेषता है, अगर प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये वाली, वेरी सॉरी, इसमें कौन सी कंडीशन लेंगे कि पहले मुख अक्ष के समांतर किरण चलाएंगे, ये लीजिए, चला दी मुख अक्ष के समांतर किरण, ये तो क्या करेगी, इसे फैलाएगी, तो ये जा तो देखो, जा तो ये ऐसे रही थी, तो ये क्या करेगी, फैला देगी इसे, यानी ऊपर जाएगी, तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे, यहां से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये है इसका प्रथम फोकस बिंदु। तो द्वितीय तो यहाँ F2 लिख लीजिए, द्वितीय फोकस बिंदु, ऐसे भी इसमें भी ऐसे चले, प्रकाश की किरण ऐसे चलाइए, ये लीजिए, ये क्या करता है, जा तो ऐसे नहीं, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, ठीक, तो ये इसका प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक। ये चित्र भी आपके स्टूडेंट्स बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द्वितीय मुख्य फोकस की, द्वितीय मुख्य फोकस की क्या है, यदि प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण चली, ये वाली और ये वाली, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से जाती है वही द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए, मुख्य, बल्कि लिखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से जाती है, ये सेंटेंस किसके लिए? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतलगोलीय पृष्ठ के लिए, या जिस बिंदु से जाती है उत्तरगोलीय पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। बस ध्रुव से द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। दूरी F2 कर लो, इसे F2 कहलाती है। ये तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसमें अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के सूत्रानुसार, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रानुसार लगाइए। क्या था? n/v - 1/u = n-1/r। अपना इनफी उसके लिए लगाइए ना, फोकस के लिए। तो द्वितीय मुख्य फोकस के लिए देखिए, प्रकाश किरणें चली क्या? समांतर। कहां से आ रही है? अनंत से, यानी कि समांतर है ना, तो यानी कि अनंत से आ रही है। यानी कि जिस वस्तु से ये किरणें आ रही है वो कहां पर रखे? अनंत पर। तो u बराबर क्या हो जाएगा? अनंत। और v कहां पर फोकस हो रही है? द्वितीय फोकस बिंदु पर। वही जो अनंत पे वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहां बनना है? द्वितीय फोकस पर। तो f बराबर f। इसमें साइन नहीं लगाएंगे अभी आप। v बराबर f तो रखिए यहाँ पर। तो n की जगह तो n ही रहेगा, v की जगह क्या हो जाएगा? f2 - 1/u की जगह इनफाइनाइट बराबर n-1/r। क्या कीजिए हल, तो क्या होगा? ये n/f2, ये तो 0 हो जाएगा, n-1/r। तो f2 निकालो यहाँ से। तो f2 कितना आ गया? f2 = आ गया, इसको आप f' मान लीजिए, क्योंकि उसमें हमने f' मानी है, ये f' मानेगा तो इसे f' मानिए, f'। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी f', ये भी f'। वैसे अच्छा होता कि वो सवाल में क्या देता है? f1 और f2, ये ठीक है। तो f' बराबर देखो, f' इस फॉर्मूले से क्या आएगा? चलो मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा ही। n/f' = ये तो 0 होगा, n-1/r लगाइए। तो f' कितना आ गया? ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाए तो n/r कितना? n-1। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 2। और ये जो मैंने ये आई थी प्रथम फोकस बिंदु, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें भी सिद्ध करवा सकता है, वैसे जैसे मैंने पहले स्पेशल केस कराए थे।
सॉरी, कैसे सिद्ध करा सकते हैं कि भाई सिद्ध कीजिए कि अवतल गोलीय पृष्ठ की द्वितीय फोकस दूरी या द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है ना, ऋणात्मक। तो आर की जगह यहाँ क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, क्योंकि इधर की ओर बना पहले की तरह जैसे मैंने समझाया हुआ। ऐसे उत्तर गोलीय पृष्ठ के लिए यहाँ प्लस, तो ये धनात्मक होती है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, तो अब हम इसे दोनों को इक्वेशन 1 को और 2 को क्या कर देंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक, तो लिखिए, देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। देखो इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी, f अपॉन f डैश, ये वाला इज इक्वल टू, ये मैंने थोड़ा माइनस r अपॉन n माइनस 1, ये क्या है, n r अपॉन n माइनस 1 कंसिडर। ठीक है, तो कितना होगा, f अपॉन f डैश इक्वल टू, ये कटेगा, देखो r से r कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n ही तो बचेगा। इंटर के स्टूडेंट से बहुत आसानी से कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, f डैश इक्वल टू, ये इसमें तो f डैश इक्वल टू इधर माइनस n f। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था हमें, सॉरी, तो ये f डैश इधर आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमें ये याद है, ठीक हो गया ना। हमने इन दोनों को डिवाइड करा, f अपॉन f डैश, इसका माइनस क्या लिखा, माइनस r अपॉन n माइनस 1, और ये लिख दिया इसके नीचे n r n माइनस, दोनों को डिवाइड करा ना f डैश, और इन दोनों को काट दिया, तो ये ऐसे मान जाएगा। ठीक, तो देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।